कल्पना कीजिए सूरज की सुनहरी धूप है, चारों तरफ मॉनसून के बाद की वो जो ताज़ा हरियाली होती है, हाँ। और एक शांत नदी पर दर्जनों लंबी सजी हुई नावें हैं जिनमें बैठे लोग एक ही लय में पूरी ताकत से चप्पू चला रहे हैं। और किनारों पर हजारों लोगों का हुजूम। बिल्कुल, जिनका शोर और उत्साह आसमान छू रहा है। केरल की मशहूर स्नेक बोट रेस का ये नज़ारा सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़े रंगीन और गहरे उत्सव की बस एक छोटी सी झलक है। तो चलिए आज इसी उत्सव की परतों को खोलते हैं। हम बात कर रहे हैं केरल के सबसे बड़े त्योहार ओणम की। हाँ, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस त्योहार की मतलब उसकी आत्मा को, उसकी परंपराओं से लेकर उसके पीछे की कहानियों तक बहुत खूबसूरती से सामने रखते हैं। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही समझने की है कि ओणम सिर्फ एक छुट्टी का दिन या फसल कटने का जश्न क्यों नहीं है। हाँ, या प्रकृति, कृषि, समाज और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम है जिसमें हर रस्म के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। हम देखेंगे कि कैसे फूलों की एक रंगोली, एक दावत और एक राजा की कहानी, ये सब मिलकर एक पूरे समुदाय को आपस में जोड़ते हैं। चलिए, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से त्योहार की शुरुआत होती है, यानी प्रकृति से। हम्म। सोर्सेज बताते हैं कि ओणम का समय ही अपने आप में बहुत खास है। ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में आता है। हाँ, जब केरल में वो जो भारी बारिश का मौसम है वो खत्म हो रहा होता है, आसमान साफ हो जाता है और प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। और इसका सीधा संबंध खेती से है ना? बिल्कुल, ये समय सीधे सीधे कृषि चक्र से जुड़ा है। सोर्सेज में साफ तौर पर लिखा है, किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। अच्छा। तो ये मूल रूप से समृद्धि और धरती के प्रति आभार जताने का उत्सव है। प्रकृति भी जैसे इस जश्न की तैयारी में जुट जाती है। हवा में एक ताजगी होती है, नारियल के पेड़ फलों से लदे होते हैं। और वो रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती हैं, ये माहौल ही उत्सव की नींव रखता है। बिल्कुल। और इस नींव पर पहली ईंट रखी जाती है पूकलम से। मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है। हाँ, पूकलम। बच्चे सुबह सुबह टोकरियां लेकर फूल चुनने निकलते हैं और फिर घर के आंगन को गोबर से लीप कर उस पर फूलों की एक रंगोली बनाते हैं। ये सिर्फ एक सजावट तो नहीं होगी। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। पूकलम जो है वो 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का एक तरह से रोज का अनुष्ठान है। हर रोज? हाँ, हर दिन इसमें फूलों की एक नई परत जोड़ी जाती है, जिससे ये धीरे धीरे बड़ा और ज्यादा रंगीन होता जाता है। मतलब ये सिर्फ एक कला नहीं बल्कि धैर्य, टीम वर्क और प्रकृति के साथ रोज जुड़ने का एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये त्योहार की उस सामूहिक भावना को जगाता है जहां घर का हर सदस्य, खासकर बच्चे, इसमें शामिल होते हैं। मतलब ये एक तरह से प्रकृति के रंगों को अपने घर के आंगन में समेट लेने जैसा है। लेकिन ओणम के केंद्र में सिर्फ प्रकृति नहीं, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है। हाँ, और बहुत अनोखी कहानी है। कहानी एक ऐसे राजा की जो असुर होते हुए भी पूजे जाते हैं। हाँ, और यही बात ओणम की पौराणिक कथा को सबसे अलग बनाती है। ये कहानी है राजा महाबली की। वो एक असुर राजा थे, लेकिन उनके शासनकाल को केरल का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्णयोग? जी। सोर्सेज में एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत का जिक्र है जो कहता है, मावेली नाडु वाणिडुम कालम मानुषरेल्लारुम ओंद्रुपोले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, जब महाबली देश पर राज करते थे तब सभी इंसान बराबर थे। ये तो कमाल है। मतलब एक ऐसा राज जहां कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं था। बिल्कुल। लोकगीत आगे कहता है कि उस समय चोरी, धोखा या झूठ का कोई नामो निशान नहीं था। लोग दरवाजों पर ताले तक नहीं लगाते थे। ये तो एक आदर्श समाज, एक यूटोपिया की कल्पना है। तो फिर कहानी में वो मोड़ कैसे आता है एक इतने अच्छे राजा के साथ? हाँ, यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। महाबली की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता से देवता असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अच्छा। वे भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं। तब विष्णु एक वामन यानी एक बौने ब्राह्मण का रूप धरकर महाबली के पास पहुंचते हैं। उस समय महाबली एक यज्ञ कर रहे थे, है ना? जी। और महाबली अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वामन उनसे सिर्फ 3 पग जमीन दान में मांगते हैं। और राजा तुरंत हाँ कर देते हैं, अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी के बावजूद। और यहीं पर महाबली के चरित्र की महानता दिखती है। जैसे ही वो वचन देते हैं, वामन अपना बौना रूप त्याग कर त्रिविक्रम का विशाल रूप धारण कर लेते हैं। और फिर एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे में पूरा आकाश नाप लेते हैं। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये वो पल है जहां राजा के वचन की असली परीक्षा होती है। बिल्कुल। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझने में मुश्किल हो रही है।
आमतौर पर असुरों को खलनायक की तरह दिखाया जाता है जिन्हें देवता हराते हैं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग लग रही है। महाबली तो एक न्यायप्रिय राजा हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सोर्सेज इस पर कुछ बताते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही इसका कथा का सार है। ये कहानी अच्छाई और बुराई की सीधी लड़ाई नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह धर्म की बहुत सूक्ष्म व्याख्या करती है। माना जाता है कि महाबली में थोड़ा अहंकार आ गया था कि वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। अच्छा। विष्णु का वामन अवतार उनके अहंकार को तोड़ने के लिए था, न कि उनकी अच्छाई को खत्म करने के लिए। तो जब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बचती, तब महाबली क्या करते हैं? तब महाबली अपना अहंकार पूरी तरह त्याग कर अपना सिर आगे कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु तीसरा पग यहाँ रखिए। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक राजा अपने वचन के लिए अपना साम्राज्य ही नहीं, अपना जीवन तक दांव पर लगाने को तैयार था। और उनके इसी त्याग से प्रसन्न होकर विष्णु उन्हें मारते नहीं, बल्कि उन्हें पाताल लोक का राज्य सौंप देते हैं और अमरता का वरदान भी देते हैं। और पाताल जाने से पहले वो एक वरदान मांगते हैं। हाँ, कि साल में एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। माना जाता है कि ओणम के दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और केरल का हर घर उनके स्वागत में जश्न मनाता है। वाह, इस कहानी ने तो त्योहार को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। इसीलिए ये त्योहार एक हारे हुए राजा का नहीं, बल्कि एक विजयी आत्मा का उत्सव है। तो इसका मतलब जो तिरुवोणम का दिन होता है, त्योहार का मुख्य दिन, जी, वो असल में महाबली के घर आने का दिन है। बिल्कुल। तिरु का अर्थ है पवित्र, तिरुवोणम यानी वो सबसे पवित्र दिन। उस दिन तो घरों में जबरदस्त तैयारी होती होगी। हाँ, सुबह से ही घरों में ऐसी तैयारी होती है जैसे कोई बहुत खास मेहमान आने वाला हो। परिवार का मुखिया सबको नए कपड़े देता है, जिन्हें ओणक कोड़ी कहते हैं। और घरों में मिट्टी से विष्णु और महाबली की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। और सोसेज में सजावट की कुछ खास चीजों का भी जिक्र है, जैसे चावल का आटा और द्रोण पुष्प। ये द्रोण पुष्प क्या है? द्रोण पुष्प बहुत छोटे छोटे सफेद रंग के फूल होते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में तुम्मा पू भी कहते हैं। ये सादगी और पवित्रता के प्रतीक हैं। अच्छा। इनका इस्तेमाल ये दिखाता है कि राजा का स्वागत भव्यता से ज्यादा श्रद्धा और पवित्र मन से किया जा रहा है। मूर्तियों के सामने पीतल के ऊंचे ऊंचे दिए जलाए जाते हैं। और इतने बड़े स्वागत के बाद तो एक शानदार दावत भी बनती होगी। मैंने ओणम सद्या के बारे में बहुत सुना है। हाँ, जो केले के पत्ते पर परोसी जाती है। ओणम सद्या सिर्फ एक दावत नहीं है, ये अपने आप में एक अनुभव है। इसमें 20 से भी ज्यादा तरह के शाकाहारी व्यंजन होते हैं और उन्हें केले के पत्ते पर एक खास तरीके से परोसा जाता है। ये उस समृद्धि और समानता का प्रतीक है जो महाबली के राज में थी। ये दिलचस्प है कि इसमें इतने सारे व्यंजन क्यों होते हैं। क्या इसका कोई गहरा मतलब है? हाँ, इसका एक दार्शनिक पहलू भी है। सद्या में हर तरह का स्वाद शामिल होता है, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसैला। जीवन के सभी रसों की तरह। बिल्कुल, ये जीवन के सभी अनुभवों का प्रतीक है। जब पूरा समुदाय एक साथ बैठकर इन सभी स्वादों को ग्रहण करता है, तो ये जीवन को उसकी समग्रता में, उसके हर सुख दुख के साथ स्वीकार करने का भी प्रतीक बन जाता है। इतने स्वादिष्ट और भारी भोजन के बाद तो लोग सुस्ताते होंगे, लेकिन हमारी सोर्सेज बताते हैं कि ओणम का असली उत्साह तो सद्या के बाद ही शुरू होता है। बिल्कुल, ओणम एक बहुत ही सक्रिय त्योहार है। पुरुषों के लिए तलपन तुकोली जैसे पारंपरिक खेल होते हैं जो गेंद से खेला जाता है। और किकिलन तट्टुकली जैसे मजेदार खेल भी। हाँ, ताश और शतरंज का भी जिक्र मिलता है। ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि ये समुदाय को एक साथ लाने और पुरानी परंपराओं को जीवित रखने का जरिया है। और महिलाओं के लिए भी अपने खास नृत्य और खेल हैं। सोर्सेज में कैकोटिकली और तुम्बी तुल्लल का जिक्र है। ये कैसे होते हैं? कैकोटिकली एक बहुत ही सुंदर और लयबद्ध नृत्य है। इसमें महिलाएं पारंपरिक दिए के चारों ओर एक घेरा बनाकर नाचती हैं और अपने हाथों से तालियां बजाकर एक संगीत पैदा करती हैं। ये सुनने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये ब्रह्मांड की चक्रीय ऊर्जा का एक सुंदर चित्रण है। और हाँ, झूला झूलना भी ओणम का एक जरूरी हिस्सा है, जो उत्सव की आजादी और खुशी को दिखाता है। और इन सब के अलावा कई जगहों पर कथकली का भी आयोजन होता है। हाँ, कथकली के जरिए पौराणिक कथाओं को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अगर ओणम की ऊर्जा, शक्ति और टीम वर्क को किसी एक चीज में देखना हो, तो वो है नौका दौड़। वल्लम काली। जी, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। सोर्सेज अर्नमुल्ला नाम की जगह का खास तौर पर जिक्र करते हैं। इन नावों की क्या खासियत है? इन नावों को चुंडन वल्लम या स्नेक बोट कहते हैं। ये 100 फीट से भी ज्यादा लंबी हो सकती हैं
और इनका पिछला सिरा सांप के फन की तरह ऊपर उठा होता है। और हर नाव पर लगभग 100 लोग। हाँ, 100 नाविक जो एक साथ एक ही लय में चप्पू चलाते हैं। नाव के बीच में कुछ गायक होते हैं जो जोशीले गीत गाकर नाविकों का उत्साह बढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक रेस नहीं है, ये अनुशासन और एकता का एक शानदार प्रदर्शन है। बिल्कुल, इसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। ये सब सुनने में वाकई अद्भुत लगता है। तो ये सारा जश्न, स्वागत सत्कार और खेल कूद के बाद त्योहार का समापन कैसे होता है? महाबली वापस कब जाते हैं? ऐसी मान्यता है कि तिरुवणम के तीसरे दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से विदा लेकर वापस पाताल लोक लौट जाते हैं। तो क्या उनकी विदाई भी उतने ही सम्मान के साथ होती है? हाँ, और ये बहुत मार्मिक होता है। जो पूकलम और मिट्टी की मूर्तियां 10 दिनों से आंगन की शोभा बढ़ा रही थीं, उन्हें तभी हटाया जाता है जब महाबली विदा हो जाते हैं। ये उनके प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। बिल्कुल। इसके बाद लोग ओणम की मीठी यादों और अगले साल फिर से अपने राजा के आने का इंतजार के साथ अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ओणम सिर्फ एक छुट्टी या त्योहार नहीं है। ये प्रकृति के प्रति आभार, एक आदर्श राजा की याद का जश्न है और सबसे बढ़कर ये उस सामुदायिक भावना का उत्सव है जहां कोई भेदभाव नहीं होता। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये एक ऐसा त्योहार है जो अतीत के गौरव को वर्तमान के उल्लास